अफगानिस्तान में हर तरफ तबाही फैल गई है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के 60 से 70 गांव के ऊपर हाल फिलहाल के अंदर तालिबानों ने कब्जा किया है। अगर बात करें हम चाइना की, तो चाइना ने अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दी है कि जल्द अज जल्द फौज लेकर निकल जाओ, वरना ये तालिबान तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेंगे। अगर बात करें अफगान सोल्जर्स की, तो 300 अफगान सोल्जर्स को कैदी बना लिया गया है। जी हाँ, तालिबानों ने 300 कैदी जो हैं वो अफगान सोल्जर्स के बना लिए हैं। अगर मैं गजनी की बात करें तो गजनी के अंदर काफी झड़पें जारी हैं। फरियाद एक जगह का नाम है, वहां पर बड़ी झड़पें जारी हैं। अगर बात करें तालिबानों की, तो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ये दावा करती है कि हमने 250 के करीब, जी हाँ 250 के करीब तालिबानों को मार गिराया है। फिलहाल के लिए हम आपको ये भी बता दें कि तालिबानों के भी इतलात आ रही हैं कि तालिबानों के भी कुछ लोगों ने सरेंडर किया है अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को, यानी वो बगैर लड़े ही हथियार फेंक कर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के सामने अपने आप को पेश कर दिया है। तो इससे क्या तालिबान को कोई नुकसान होगा? तालिबानों के दो बड़े रुख आए हैं। उन्होंने भारत के साथ भी बातचीत करी है, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करी है, इसके अलावा अपने मुल्क के लोगों के लिए भी बयान जारी करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। बगराम बेस के ऊपर काफी तबाही मची है। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में आपको बताई जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तबाही मच गई। अफगानिस्तान के अंदर जो कब्जे की ये गेम चल रही है वो बद से बदतरीन होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो 15,000 के करीब लोग थे, उन्होंने अपने इलाके छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अगर गजनी, बगराम, फराद के नाम के जो प्रोविंस हैं उनकी बात करें तो वहां पर काफी झड़पें जारी हैं और इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के 300 सोल्जर्स ने तालिबानों के सामने सरेंडर कर दिया है। और उधर अगर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो देखिए कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि उन्होंने 250 के करीब अफगानिस्तान के जो जंगजू हैं उनको मार गिराया है। अगर बात करें गजनी की, तो गजनी के इलाके थे काफी, उसके ऊपर काफी गाँव के ऊपर कब्जा कर लिया था आज ही तालिबानों ने। और तालिबानों ने पाकिस्तान के लिए ये बयान जारी कर दिया है, भारत के लिए ये बयान जारी कर दिया है कि मामलात अब सेटल नहीं होंगे, अपने अपने रोल को लिमिटाइज कीजिए। और पाकिस्तान और तुर्की को भी ये कहा है कि इस तरह हम किसी मुल्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी करे। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान की जो अवाम है वो काफी परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि आम लोग मारे जाएंगे, लेकिन तालिबानों ने कहा है कि आम लोगों को हम नहीं मारेंगे और अगर किसी शख्स ने गवर्नमेंट का साथ दिया तो हम उसको टारगेट करेंगे। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अफगानिस्तान के आम लोग बाहर निकले और तालिबानों के खिलाफ लड़ें। तालिबान जो है हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। तो इस वजह से तालिबानों ने एक बड़ा बयान जारी किया है। अगर बात करें शिया कम्युनिटी की, तो शिया कम्युनिटी वाले भी काफी अफगानिस्तान के अंदर डरे बैठे थे। उनके हवाले से भी तालिबानों ने एक बयान जारी किया है कि हम अपने किसी भी शहरी को, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको तंग नहीं करेंगे। अगर तो उसने गवर्नमेंट का साथ दिया, अगर तो उसने मुख्तलिफ तरीके से तालिबानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। आखिरी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि बहुत सारे अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो तालिबानों के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से हम जो इलाके हार रहे हैं वो बगैर जंग किए ही हार रहे हैं।